बागी 2, बागी 3, हीरोपंती 2, ये मैं बस नाम गिना दे रहा हूं उन मूवीज के जो वेलकम टू द जंगल डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अहमद खान ने पहले डायरेक्ट कर रखी हैं। लेकिन मजे की बात यहां नहीं है, मजे की बात है इसके राइटर फरहाद सामजी, जिनको हम प्यार से नोलन स्नाइडर बुलाना भी पसंद करते हैं। इन्होंने ये मूवी लिखी हुई है और इससे पहले इन्होंने कौन कौन सी मूवी पे काम किया है वो भी एक बार सुन लो। बागी 4, हाउसफुल 5, किसी का भाई किसी की जान, हीरोपंती 2, बच्चन पांडे, बागी 3, हाउसफुल 4, बागी 2। अब बताओ क्या मुझे इसके आगे बताने की जरूरत है कि वेलकम टू द जंगल कैसी मूवी होगी? नहीं ना। फिर भी मैं बताऊंगा। तो इतने सारे मास्टरपीसेस डिलीवर करने के बाद ये दोनों की जोड़ी एक साथ मिली और इन्होंने सोचा कि आओ भाई हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। एंड पैदा होती है वेलकम टू द जंगल, जो कि वेलकम का थर्ड पार्ट। अब मैं जब भी वेलकम का नाम सुनता हूं ना तो मेरे दिमाग में अनीस बाज़मी की क्रिएटेड वो वेलकम 1 जो आई थी, उसमें उदय मजनू, अक्षय कुमार, परेश रावल, कैटरीना कैफ, इन सब की एक इमेज सामने आती है। और मैं सोच रहा था कि ये कुछ अगर उसका 10% भी क्रिएट कर लेते तो चलो मैं खुश होके निकल आऊंगा। What a massacre it has been। सबसे पहले तो मूवी की कहानी तो है, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं तुमको, ठीक है, क्योंकि कहानी नहीं है, पिक्चर में कोई स्ट्रक्चर नहीं, देयर इज नथिंग। पिक्चर का ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना बीच का पार्ट है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट है कि हम 5-6 नहीं 30-32 एक जैसे एक्टर्स को लेके आते हैं और उन सबको स्क्रीन पर दिखा करके कुछ फनी करवा लेंगे। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज द इंटायर मूवी। अगर इसके आगे मैं तुमको कुछ ना बताऊं, यही है पिक्चर। अक्षय कुमार एक फेल्ड एक्टर है जिसको एक ऐसी मूवी के लिए कास्ट किया जाता है जो डेस्टिन टू फेल है। मतलब वो चाहते हैं, प्रोड्यूसर चाहते हैं कि मेरा पैसा डूबे। 2000 करोड़ उसमें डाल दिए हैं अक्षय कुमार के साथ में सुनील शेट्टी का कैरेक्टर, अरशद वारसी और भी दुनिया जमाने के लोगों को भर डाला है और उनको एक लोकेशन पे लेके गए एंड छोड़ दिया, कहा जो कर सकते हो कर लो। पहली बात तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मूवी का नाम वेलकम टू द जंगल किसने रखा? जंगल में तो पिक्चर है ही नहीं, एक खुला मैदान है जिसपे इन्होंने एकदम हल्का नरम सा सेट लगाया जिसको देखकर तुम बता दोगे कि पूरा का पूरा सेट है, और वहां पर एक्टर्स को जाकर के खुला छोड़ दिया, बोला कि चलो ऐश करो। मूवी का एक डायलॉग है जिसमें कहा जाता है, मतलब ऐसे बताते हैं कि हम लोगों ने गांव में हर कहीं कैमरा लगा दिए। परेश रावल और राजपाल यादव जो हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं, तो बाकी कैरेक्टर से कहते हैं कि हम लोगों ने पूरे गांव में कैमरास लगा दिए हैं, अब तुम जो कुछ भी करोगे वो हम लोग फिल्म कर लेंगे। दिस इज एग्जैक्टली द स्ट्रैटेजी जो फिल्म मेकर्स ने अप्लाई करी है। हर कहीं बस छोड़ दिया, क्या कैमरे लगे हुए हैं यार, तुम जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, हम फनी कर लेंगे। एंड चलो ठीक है, ये तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अगर मैं मूवी की टेक्निकलिटीज पे जंप करना शुरू करूं तो भाई कहां से शुरू कर? ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूं मूवी के पूरा आगे जो मैं बोलूंगा उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए तुम ये जान लो कि इस मूवी की फिल्मिंग जो है 2023 के आसपास से चालू है। 2023 के बाद इन लोगों ने 24 में थोड़ी बहुत फिल्मिंग करी, उसके बाद मूवी जो है वो थोड़ा इंडेफिनेटली होल्ड पे डाल दी क्योंकि इनकी बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे ही वो लफड़ा इनका क्लियर हुआ, इन्होंने एक्टर्स की डेट्स दोबारा मांगने की कोशिश करी होंगी जो इनको क्लियरली मिली नहीं है, और इस वजह से वो फ्रैंकेनस्टाइन ने जो मॉन्स्टर बनाया था ना वो तुम्हें समझ में आता है। मतलब सबसे मेन चीज तो ये कि मूवी का कोई भी सीन 2 सेकंड से लंबा नहीं है। मैं मान जाऊंगा अगर कोई भी मुझे 2 सेकंड से लंबा सीन दिखा दे। इनफैक्ट जो सीन्स एक कंटिन्यूटी में दिखाने हैं ना, मतलब अगर 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसमें भी बीच में कट है, तुम्हें साफ देख के समझ में आ जाएगा कि अगर ये दोनों बात कर रहे हैं तो एक ने डायलॉग बोला, दूसरा उसको रिस्पॉन्स दे उससे पहले कट मारा हुआ है, दोनों की पोजीशन चेंज हो चुकी है। एंड इट फील्स सो जारिंग, इट फील्स सो वियर्ड। और देखो बाकी सारी चीजें मैं समझता हूं कि आप आज के टाइम पर जो लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है उसको गेन करने के लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए आप बार बार कट्स मारते हो, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही ज्यादा डील ब्रेकर है। मुझे इस मूवी को विजुअली एक्सेप्ट करने में ना 1 घंटा निकल गया। उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत समझ में आया कि अच्छा ठीक है इस तरह से फटाफट कट मारेंगे, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो मुझे वो पैचवर्क वाली चीजें दिखने लग गई। कुछ सीन, क्वाइट लिटरली बता रहा हूं मैं, कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, वो घोड़े पे बैठा हुआ है, उसके सामने अक्षय कुमार आकर के कुछ ना कुछ उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ही इज अ डेंजरस पर्सन, और अक्षय कुमार जाकर के उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में वो डांस करते हैं, दूसरे कैरेक्टर्स का मजाक बनाते हैं। अब इस पूरी चीज को पता है कैसे दिखाया कि अक्षय कुमार घोड़े पे बैठे हुए एक आदमी के सामने कुछ कर रहा है, और बीच में कट मार के जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर के जब रिएक्शंस लेने हैं ना, तो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर कैमरे में हमारी तरफ देख रहा है फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए, एंड ही इज लाइक अच्छा और क्या कर सकते हो, ठीक है ये करके दिखा। भाई ये 2005 में भी नहीं होता था ये काम,
इतना गंदा पैच वर्क हो रहा है यहाँ पर, और ऐसे सीन्स मूवी में भरे पड़े हैं कि तुम्हें एक रैंडम कैरेक्टर का बस एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, बस उसका रिएक्शन दिखा रहे हैं फॉर नो रीजन। फिर ये जो मैंने पैच वर्क और डेट्स की बात करी ना, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि मूवी की स्टार्टिंग में जॉनी लीवर का कैरेक्टर और भी दूसरे कॉमेडियंस है जिनको प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला, जो एक्चुअली मूवी के प्लॉट के लिए स्ट्रक्चर के लिए, थोड़े कॉन्सेप्ट के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तुम्हें फील ऐसा होता है आखिरी एंड आते आते ना, मैं मान लूंगा अगर आखिरी के 45 मिनट में जॉनी लीवर को 10 सेकंड के डायलॉग दे दियोगे, मैं मान जाऊंगा। एंड यही चीज होती है जब आप इतने सारे एक्टर्स को मूवी में भर लेते हो जहां पर उनका एक्चुअली में उसमें से आधे तुम हटा देते ना, इट वुड नॉट हैव मैटर टू एनीवन। जरूरत ही नहीं थी। इस वजह से कृष्णा क्यों था पिक्चर में, मैं जानना चाहता हूँ। वो कपिल शर्मा शो वाले जोक्स अभी भी यहाँ पर भाई, आई डोंट इवन नो। अगर तुम उस पूरी चीज की ऑडियंस हो तो शायद तुमको वो पसंद आएगा, बट इट वाज नॉट माय थिंग एट ऑल। एंड पता है, मैं मूवी को ब्लाइंडली हेट करना भी नहीं चाहता। अगर तुम मेरे को पुराने वीडियोस देख रहे हो ना, जब मैं फ्लिक द न्यूज में भी इस मूवी को कवर करता हूँ, इसके प्रोमोस देखने के बाद भी मैंने एक चीज मेंटेन करके रखी थी कि अगर ये लोग अपनी वो ओवर एक्टिंग वाली चीज या फिर वो जो ह्यूमर दिखा रहे हैं उसकी मेटा साइड पे जाते हैं तो इट कैन एक्चुअली वर्क। वो वर्क भी करता है। कुछ कुछ सीन्स हैं जो जेन्युइनली थोड़े से फनी फील होते हैं, जहां पर थोड़ी बहुत हंसी आती है, लेकिन उसमें राइटिंग का कहीं पर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट इज जस्ट प्योर एक्टिंग। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर, परेश रावल, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, राजपाल यादव, इनफैक्ट ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं और इसको देखकर अगर तुम्हें हंसी आ रही है तो इसमें राइटिंग का कोई खेला नहीं है। इट्स जस्ट देम बीइंग एक्सट्रीमली गुड एक्टर्स। अक्षय कुमार ने एक्चुअली काफी अच्छा काम किया है, उनके डायलॉग्स फनी है, उनकी टाइमिंग सुपर्ब है। सो इट फील्स कि एक्टर्स अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज द राइटिंग दैट इज सो पैथेटिक। तुषार कपूर मूवी के फर्स्ट हाफ में तुमको दिखेगा, मूवी के सेकंड हाफ में क्लाइमैक्स तक वो है, लेकिन तुम्हें फील भी नहीं होगा कि वो है, क्योंकि कोई डायलॉग्स ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है वहां पर। एंड लाइक आई सेड कि वो स्लैपस्टिक ह्यूमर है। कहीं कहीं पर इन लोगों ने कैरेक्टर्स के साथ में जो फनी चीजें करते हैं ना, कि उस कैरेक्टर को एक ऐसा ट्रेट दे दिया है कि वो बोल नहीं पा रहा, या फिर जब वो एक्साइटेड होता है तो वो बोलता है लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर्स को बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो एट टाइम्स बहुत फनी फील होती हैं। लेकिन जब मैं वही सेम गैग 25वीं बार देख रहा हूँ, वो भी 20 मिनट में, तो इट्स नॉट फनी एनी मोर। एटलीस्ट फॉर मी इट वॉजेंट। एंड ये चीज मैं सारे एक्टर्स पे नहीं डालूंगा, क्योंकि उनके गैग्स हमेशा ही फनी थे, जिस तरह से उनको दिखाया गया था या जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे। अगेन आई वुड से इट वॉज जस्ट सम ब्रिलियंट एक्टिंग। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी भाई जो मुझे नहीं समझ में आता मूवी में क्यों थी। जैसे कि दिशा पटानी पिक्चर में क्यों है, अगर तुम उनसे खुद पूछने जाओगे तो उनको खुद पता नहीं। जैकलीन फर्नांडिस, आई वुड से ऑन द अदर हैंड, कुछ कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जेन्युइनली जो मुझे सुनकर हंसी। मैंने बोला ना, देखो अगर ये उसकी मेटा साइड पे जाते हैं ना, वो जैकलीन फर्नांडिस की कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ओवर बताया है कि वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। इट वर्क्स। उसके कुछ कुछ डायलॉग्स हैं जो मुझे सच में फनी लगे। लेकिन लाइक आई सेड ना, मेरी प्रॉब्लम एक्टर्स और उनके कैरेक्टर से है ही नहीं। मेरी प्रॉब्लम है पिक्चर बनाने वालों से कि क्या घटिया पैथेटिक प्रोडक्ट दिखाया भाई। हाँ गॉड भाई, या इट्स जस्ट बैड। इट्स लाइक रियली वेरी बैड। टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से मूवी बहुत खराब बनाई है। लाइक मैं वो बता नहीं। एक सीन है पिक्चर में जिसको देख के मुझे जेन्युइनली ऐसा फील हुआ कि वो ओ माय गॉड 2 के सेट का है। अक्षय कुमार अपने वो शिवजी वाले पूरे लुक में है और वहां पर तुषार कपूर के साथ खड़े होकर के एक सीन चल रहा है मूवी का। सेट भी ओ माय गॉड 2 का लग रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट है मूवी में। सो यू कैन प्रीटी मच इमेजिन कि क्या शिट शो होगा ये। एंड वो जो मैंने चीज बोली ना कि कितने सारे एक्टर्स हैं जो मूवी में हैं, क्यों, आई हैव नो फकिंग आइडिया। मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, ये लोग गंगा जल में थे। क्या ब्रिलियंट काम किया था इन लोगों ने। यहां पर इनके पास 4 डायलॉग नहीं है। मैं बस अगर तुम्हें अपनी थ्योरी बताऊं, अपना हाइपोथेसिस बताऊं, तो इट वाज एज इफ जो मेकर्स हैं, जो राइटर वगैरह है, उन्होंने सोचा होगा कि ये गैग है हमारे दिमाग में महाभारत को लेकर के, एक सीन है जो स्क्रीन पे शायद फनी लग सकता है। अब हमें ये पुल ऑफ करने के लिए इन एक्टर्स को कास्ट करना पड़ेगा। फिर भले ही पूरी मूवी में उनका स्क्रीन टाइम 10 सेकंड क्यों ना हो या फिर उस गैग जितना ही क्यों ना हो, कास्ट कर लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि अगर कोई कैरेक्टर मूवी का पार्ट है तो वो स्टोरी प्लॉट किसी खैर कुछ है ही नहीं, तो रिलेवेंसी कहां से बनेगी भाई। तो अगर इतना मेरा पूरा रैंट सुनने के बाद भी तुम कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये पिक्चर मैं देखूं या नहीं देखूं, या फिर वेट करूं कि OTT पे देख सकता हूं या नहीं, तो इट्स बैड, इट्स रियली बैड। लेकिन फिर भी अगर तुम अपने आप को इस टॉर्चर से गुजारना चाहते हो तो मूवी थोड़ी लंबी फील होगी। मूवी में आई थिंक 4
4 गाने हैं। एक गाना तो इंटरवल के टाइम आता है, लाइक इंटरवल कट होता है, यू गेट अप फ्रॉम योर सीट कि चलो मूत के आता हूं। अक्षय कुमार स्क्रीन पे आ जाते हैं पॉपकॉर्न की एक बाल्टी लेकर के, बोलते हैं मुझे पता है कि तुम लोग पॉपकॉर्न लेने जाने वाले हो, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने और दिशा ने गाना शूट किया है जो हमको नहीं पता था कि हम इस पिक्चर में कहां डालें, मतलब उस गाने की जगह नहीं थी तो यहां डाल दिया, देख लो। दिस एक्चुअली हैपेंड इन द मूवी। उसके बाद एक्चुअल प्रॉपर इंटरवल आता है, तो टेक्निकली तो आपने मूवी में ही डाला है। इसका मतलब ये है कि आपके पास स्टोरी के साथ में जो मूवी का स्ट्रक्चर था उसमें फिट करने के लिए गाना नहीं था। तो इमेजिन हाउ लॉन्ग द मूवी मस्ट बी। एंड ये इंटरवल के बाद वाला ये गाने वाला पार्ट शोज यू कि मूवी कितनी बेहतरीन तरीके से, इम्पेकेबल तरीके से प्लान करी गई। इट मींस कि तुमने एक पूरा गाना शूट कर लिया विदाउट इवन थिंकिंग कि इसको मूवी में डालेंगे कहां पर। इट वॉज एज इफ कि अभी तो कर लेते हैं ना, बाद में देखेंगे, कहीं तो फंसा ही देंगे। दिस इज द इंटायर मूवी। दिस इज एक्चुअली द इंटायर मूवी कि ये 5 कॉमेडियंस काफी फनी है, इनको एक साथ कैमरे के सामने बिठा देते हैं, कुछ तो फनी कर ही देंगे, डाल देंगे जहां डालना है। ये पिक्चर में, मूवी में जितने भी तुम लैंडस्केप के शॉट देख रहे हो, जितने भी घोड़े दौड़ने वाले शॉट्स देख रहे हो, एक आर्मी दिखाई जाती है कि ये जैकी श्रॉफ के घुड़सवार हैं जो कि आएंगे और इस गांव पे अटैक करेंगे। उसके जितने भी शॉट्स हैं ना, सब एआई से बने हुए, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे शॉट्स हैं एआई से बने हुए, बट वो काफी स्टैंडर्ड स्टफ हो चुका है आज के टाइम पे। एंड आई फील कि ये बढ़ेगा ही धीरे धीरे आगे जाकर। तो मैं आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग। अगर मैं बस यही बोलूंगा, अगर कंप्लेन करनी है एआई पे तो मैं यही कहूंगा कि भाई थोड़ा अच्छा ही बना लो। मतलब इतना खराब तो ना हो ना कि थोड़ा सा किसी चीज का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो और उससे बनाओ, ताकि एटलीस्ट वो अपना पर्पस तो सर्व करे, जो है रियलिस्टिक दिखना। वो भी नहीं दिख रहा है। तो या अगर मुझे मॉकटेल पे इसको कुछ, मैं इसको स्किप दूंगा मॉकटेल पे, ठीक है। इतना सोचने की और बोलने की बात भी नहीं है। दिस इज डेफिनेटली अ स्किप, बिल्कुल हाई स्किप है ये मेरे लिए। लेकिन हाँ, एक चीज और भी बता देता हूं मैं। थिएटर में काफी सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को कई सारी चीजों पे हंसी आ रही थी, मुझे भी कुछ कुछ चीजों पे आई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम वो है ही नहीं। मैंने तुमको बता दिया व्हाट आई डिड नॉट लाइक, मैंने तुमको ये भी बता दिया व्हाट आई लाइक्ड, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे लिए स्किप ही है। बाकी तुम बताना, अगर मुझे मत बताओ, जस्ट गो रेट इट ऑन मॉकटेल। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। टाटा, सब्सक्राइब।